नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 4 अक्टूबर 2020 को हुए पेपर का हम लोग सी सेट के आंसर के बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को आपके सभी मित्रों को शेयर जरूर करें दोस्तों। यह सेट ए है, चाहे आपको कोई भी सेट मिला हो तो उस सेट के आप क्वेश्चन से मिलान करके आप एक बार लिख लें। उसके पश्चात दोस्तों अपने आंसर को चेक करें। अगर आपको कोई आंसर गलत लगता है तो हमें कमेंट करें दोस्तों, और इस वीडियो को आपको सभी मित्रों को शेयर जरूर करें। तो यह दोस्तों यह आप आज का क्वेश्चन पेपर है। तो पहले पर दिया दोस्तों परिच्छेदन, यानी कि दोस्तों जो प्रश्नों के है गद्यांश यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों पैसेज, इसी को पढ़ के आपको अपना आंसर देना है दोस्तों। हमें केवल सी सेट का गणित के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमें दोस्तों गणित के लिए हमें सबसे पहले 7वें प्रश्न पर आ जाना है। तो 7वें से दोस्तों गणित का प्रश्न याद यानी कि आ गया है। तो यहाँ पर 7वें पर है गुणनफल क्या है। तो दोस्तों गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो इसका आंसर ए है दोस्तों 10। इसका गुणनफल का आंसर यानी कि ए आएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अब आते हैं दोस्तों 8वें पर माना कि एक्स वाई जेड 3 अंकों की एक संख्या है जहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 का गुणांक नहीं है, तब एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई का विभाज्य नहीं है। इसका आंसर डी यानी कि डी रहने वाला है दोस्तों। फिर अब आते हैं अगले पर 9वें पर माना कि पी क्यू आर एस इस प्रकार की प्राकृतिक संख्या है कि पी माइनस 2016 इक्वल टू पी प्लस 2017 फिर इक्वल टू आर माइनस 2018 इक्वल टू एस प्लस 2019 में निम्न कौन से सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। तो यह दोस्तों आर इसका सही आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार दोस्तों अगले पर आते हैं 10वें पर। फिर 5 अंकों की कितने अभाज्य संख्या है जिसमें 1 2 3 4 5 द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए हुए बनाई जा सकती है। तो यह दोस्तों शून्य है, बिना यानी इन अंकों का बिना पुनरावृत्ति के अंक बना ही नहीं जा सकता दोस्तों। इसका आंसर शून्य यानी कि ए रहने वाला है। फिर अब आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर दोस्तों। अब आते हैं 11वें पर, क्योंकि यहाँ पर पैसेज स्टार्ट हो गया है। फिर यहाँ पर दोस्तों आते हैं 11वें पर। यहाँ पर यानी कि जो प्रतीक चिन्ह दिया गया है उन पे कौन सा अंक आएगा। तो इसका आंसर दोस्तों 4 रहने वाला है। 4 इसका सही आंसर है दोस्तों। अगर आपको गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें और हमें हमारे गलतियों को सुधार जरूर करें। फिर अब आते हैं 12वें पर। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपके पास दो सीधी यानी कि 7.5 फुट और 3.25 फुट की छड़ें हैं तो इसमें कौन से कम मिनिमम लंबाई का छड़ रहने वाला। तो इसका आंसर बी यानी कि 0.25 फुट रहने वाला है। इसी प्रकार 13 पर अनुक्रमांक 14 18 20 24 और 30 32 के प्रत्येक संख्या में से एक सरल गणितीय सक्रिय का अभाज्य संख्या का अनुक्रम प्राप्त किया जा सकता है। तो निम्न में से कौन सा अनुक्रम अगली संख्या रहने वाला है। तो इसका दोस्तों 38 सही आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार दोस्तों अगले पर आते हैं 39वें पर। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर आते हैं 14वें पर। एक पुस्तक जिसके पन्ने सामान्य रूप से हैं, पहले पन्ने की संख्या 1 से प्रारंभ करते हुए अंकित है। तो इस पुस्तिका में एक पन्ना फाड़ दिया जाता है तो बचे हुए पन्नों का अंकित पृष्ठ का योग 195 है। तो फटे हुए पन्नों की संख्या क्या है। तो इसका 7 से 8 इसका आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार निम्न में से पर ध्यान दीजिए तो लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इसका आंसर तो सी रहने वाला है, ACCE। तो दोस्तों आप इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर अब आते हैं 16वें पर। तो माना कि A3BC और DE2F 4 अंकों की संख्याएं हैं जहां प्रत्येक कोण 3 से बड़े भिन्न को दर्शाता है। तो इसका आंसर दोस्तों 3 रहने वाला है, सी। तो इसी प्रकार से आप अगले पर आते हैं। अगले प्रश्न 17 पर आता है जिसमें 2 क्वेश्चन S1 और S2 नीचे दिए गए हैं जिसके ऊपर एक प्रश्न है। तो इसका सही आंसर ए रहने वाला है दोस्तों 17वें का। फिर अब आते हैं अगले प्रश्न 19वें पर। एक परिवार के 2 पीढ़ियों के 6 सदस्य PQRSTU है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर 19वें का 20 का रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं जिसमें है 20 यदि किसी विशेष वर्ष में 20 जनवरी को रविवार है तो निम्न कौन सा सही आंसर रहने वाला है। तो इसका सही आंसर दोस्तों सी रहने वाला है। इसका 12 जुलाई को रविवार है यदि ये वर्ष एक अधिवर्ष है तब की स्थिति में। फिर दोस्तों फिर अब आते हैं सीधे 28वें प्रश्न, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा पैसेज स्टार्ट हो गया है। तो फिर दोस्तों हम सीधे 28वें प्रश्न पर चलते हैं कि वहाँ पर हमें नए प्रश्न देखने को मिल जाएगा। 28वें पर आता है 4 संख्याओं में PQRS के संबंध में 2 कथन S1 S2 दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर 28वें का सी रहने वाला है। तो इसका सही आंसर सी 2
कथनों S1 S2 एक साथ हैं, तो इसका जो सही आंसर यही रहने वाला है। फिर अब आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, जिसमें 29वें है। दो कथन दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, इस पर उनके उपरांत एक प्रश्न दिए गए हैं। इसका 29वें का दोस्तों डी इसका सही आंसर रहने वाला है। डी इसका जो है सही आंसर है। S1 S2 एक साथ प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों अगले पर आते हैं 30वें पर। तो 33वें का आंसर तो दो संख्याओं के संबंध में दो कथन S1 S2 दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर दोस्तों 30वें का सी रहने वाला है। सी इसका जो सही कथन है, दो कथन S1 S2 एक साथ प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है किंतु ना तो अकेले S1 और ना ही अकेले 2, इसका यही जो है सही आंसर रहने वाला है। फिर दोस्तों अब आते हैं अगले पर 31 प्रश्न पर। 31 पर एक व्यक्ति अपने घर के पीछे की ओर सीधे 25 मीटर चलता है, फिर वह दोस्तों इसका सही आंसर 31वें का रहने वाला है। डी उत्तर से पश्चिम की ओर इसका सही आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार दोस्तों अगले पर आते हैं। नीचे दो कथन दिए गए जिनके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, तो 32वें का आंसर दोस्तों डी इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। इसका डी। अगर कोई प्रश्न आपको का उत्तर गलत लगता है कमेंट जरूर करें। दो निष्कर्ष एक और दो इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। फिर अब आते हैं अगले पर दोस्तों 33वें पर, जिसे दो कथन नीचे दिए गए हैं जिसका निशान सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, सभी बिल्लियाँ काली हैं, तो इसका सही आंसर दोस्तों 33वें का सही आंसर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो। फिर 34वें पर आते हैं। निम्नलिखित अनुक्रमों पर विचार कीजिए। ऊपर लिखे हुए अनुक्रम में कितने विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है, तो 34वें का आंसर दोस्तों 20 का 6 सही आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार से दोस्तों 35वें पर आते हैं, जहाँ पर एक लड़के बाईं ओर 16वें तथा V 28वें जो है V दाएं ओर से 18वें स्थान तथा G की दाईं ओर 11वें, तो इसका जो सही आंसर है तो 40 रहने वाला है। जो 35वें का सही आंसर इसका जो है बी रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले पर आते हैं 36वें पर। निम्नलिखित कथन S1 S2 S3 जो है दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर दोस्तों डी इसका सही आंसर रहने वाला है। S1 और S3 एक साथ प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार से 37वें पर आते हैं। 1 से 100 तक के मध्य ऐसी पूर्ण संख्या है जिनमें एक अंक 4 है लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है, तो इसका सही आंसर तो सी 12 रहने वाला है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर आते हैं 38वें पर। तो माना कि दो धातु P Q तथा के क्रम X Y है, तो इसका 38वें का जो सही आंसर ए रहने वाला है। U = इसका 4V। तो फिर अगले पर आते हैं 39वें पर। 39वां का आंसर दोस्तों इसका जो है सही आंसर रहने वाला है सी 35 वर्ष। इसका सही आंसर 35 वर्ष रहने वाला है। एक व्यक्ति ने कार खरीदा, तो इसका जो है सही आंसर दोस्तों 40वें का दोस्तों डी रहने वाला है। 3,75,000। 20% की हानि उठानी पड़ी तो उसको कार खरीदने में कितने रुपए खर्च करने पड़े? 3,75,000। तो इसी प्रकार दोस्तों अब आते हैं 41वें पर, जहाँ पर हमें नया प्रश्न देखने को मिल जाएगा। दोस्तों उससे पहले हमें पैसे दिया गया है यहाँ पर। अगले प्रश्न 47वें पर। एक वस्तु पर एक दुकानदार एक ग्राहक को निम्न छूट के विकल्प देते हैं। पहला है 10 और 20% क्रमिक छूट के तदुपरांत 10% सेवा कर का भुगतान। फिर दूसरे पर है 20% और 10% क्रमिक छूट तदुपरांत 10% सेवा कर का भुगतान। पहले 10% सेवा कर का भुगतान तदुपरांत 20 और 10 का क्रमिक छूट। तो उसका 37वें का आंसर जो है डी रहने वाला है। इसका सही आंसर दोस्तों ग्राहक के लिए सभी विकल्प समान रूप से अच्छे हैं। फिर अगले 48वें पर ए से जेड तक के वर्ण 1 से 26 तक क्रमशः क्रमिक किए गए हैं, तो इसका जो है 48वें का दोस्तों सही आंसर डी रहने वाला है 246। फिर अगले पर आते हैं 49वें पर। निम्न में लुप्त पद को जो है ज्ञात कीजिए। तो 49वें का दोस्तों सही आंसर डी रहने वाला है NPGM यानी कि JM, इसका यही सही आंसर रहने वाला है। फिर निम्न में से कौन सी बड़ी संख्या है? तो 50वें का सही आंसर दोस्तों इसका सी सही आंसर रहने वाला है 1/3। इसका दोस्तों यानी कि -4, तो इसका सी सही आंसर रहने वाला है ये वाला दोस्तों। फिर अगले पर आते हैं दोस्तों 91 पर। अधिकतम लंबाई x क्या होगी जिसकी जो है 3 सही 1/2 m और 8 सही 3/4 m है, तो x के गुणज ज्ञात कीजिए। तो इसका 51 का आंसर दोस्तों डी रहने वाला है 1 सही 3/4। तो फिर अगले पर आते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद 53 पर। आवर्त दशमलव निरूपण कीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों डी रहने वाला है 53वें का, जिसको सही आंसर इसका जो है डी रहने वाला है 137/53।
99। फिर 4 अंकों की संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जिसे 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचता है। इसका 10, 22 इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। एक शहर की वयस्क समष्टि में 40% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित है, तो इसका जो है सही आंसर 55 का सही आंसर दोस्तों सी इसका सही आंसर रहने वाला है। 34 सही 2/7%। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं, जहां पर दोस्तों हमें 56वें पर जब 51 × 27, 35, 62, 75 को 100 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या बचता है। तो 56वें का आंसर दोस्तों ए रहने वाला है, सही आंसर 50। फिर अब आते हैं अगलावे पर, जिसमें 2500 की धनराशि XYZ में क्रमशः दोस्तों अनुपात में वितरण किया जाना है तथा न्यूनतम अंश के बीच अंतर क्या रहने वाला है। इसका सही आंसर सी 400 रुपये रहने वाला है। फिर दोस्तों 98 पर n के किस मान के लिए अधिकतम n का घात 10n+1 के अंकों का योग 2 रहेगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ए रहने वाला है। n = 0 रखने पर दोस्तों 10 का मान 1 तो 1 + 1 = 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से एक कक्षा में 3 समूह ABC है, तो इसका जो यदि समूह ए से एक विद्यार्थी तथा समूह बी से 2 विद्यार्थियों को समूह स्थानांतरित किया जाता है, तो कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार क्या रहेगा। तो 51 का आंसर दोस्तों सी रहने वाला, यह वही रहेगा। इसी प्रकार से अगले पर आते हैं, मूल्य वर्ग 50, 100, 200, 500 के साथ एक समय में कम से कम 3 मूल्यों को लेते हुए विभिन्न धनराशि बनाइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर 10 रहने वाला है, डी। फिर अब आते हैं अगले प्रश्न पर। फिर 67 पर देखते हैं, शब्द दिल्ली के सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने विभिन्न 5 अक्षरी शब्द जिनका कोई अर्थ या न हो बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द डी के साथ शुरू होता है और आई के साथ समाप्त होता है। तो इसका सही आंसर डी रहने वाला है। फिर अगले पर आते हैं दोस्तों 38वें पर दोस्तों एक बोतल में द्रव ए की 20 लीटर मात्रा है, इसमें द्रव ए की 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है, तो द्रव बी की उतनी ही मात्रा वापस डाल दी जाती है। तो 68वें का आंसर दोस्तों सी रहने वाला है, 16:9, यही इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। फिर आता है एक बल्लेबाज, अगले प्रश्न पर 69 पर एक बल्लेबाज उसकी औसत 85 पारी के बाद औसत जो है 46.4 तथा 60 पारी के बाद औसत जो है 2 बढ़ जाता है, तो पिछली 10 पारी में उसका औसत क्या रहा होगा। तो 69 का आंसर दोस्तों सी इसका जो है सही आंसर रहने वाला है, 62 इसका सही आंसर है। फिर दोस्तों 70 पर आते हैं, जिसमें चावल का प्रति किलो के मूल्य में 25% की वृद्धि करने के परिणाम एक व्यक्ति 1200 में 6 किलो कम चावल खरीद पाता है, तो चावल प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य क्या रहा होगा। तो इसका 70 का आंसर दोस्तों 20 का सही आंसर है, 40 रुपये। फिर अब आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, जिसमें है कि एक व्यक्ति एक्स का कार्य 20% बी में पूरा कर सकता है, 8 दिन में जो है पूरा कर सकता है। दूसरे व्यक्ति वाई उसी को 25% 6 दिन में। इसका सही आंसर ए रहने वाला है, 6 दिन इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर 72 का एक कार 20 किलोमीटर हवा की चाल से तथा एक स्थान एक्स से वाई तक चलता है, वाई से एक्स की और 2v के चलता है, तो इसका जो 72 का आंसर दोस्तों बी रहने वाला है, 20 का दोस्तों सही आंसर बी और 2v किलोमीटर हवा के बीच रहती है। इसी प्रकार से 73 पर आते हैं, जिसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका जो सही आंसर बी रहने वाला है, ना ही केवल 1 और ना ही केवल 2। फिर अगले पर आते हैं जो 74 पर, एक व्यक्ति के धारा उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी को नाव द्वारा खेने में आधा समय लगता है, तो इसका जो सही आंसर डी इसका सही आंसर रहने वाला है, इसका जो है 3:1। तो इस पर आते हैं दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न पर, जिसमें है 75 प्राकृतिक संख्या कैसे कितने युग्म जिनके वर्गों का अंतर दोस्तों 63 है। तो इसका दोस्तों इसका आंसर 3 युग्म बनेंगे दोस्तों, 21 का 3 युग्म इसका बनेंगे। इसी प्रकार से तो अब आते हैं 73, यदि विभिन्न 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 अंश के 5 जोड़ देने पर जो निम्न में कौन सा, तो जिसका मान अधिकतम रहेगा वही उसका न्यूनतम होगा। तो यहाँ तो 5/6 यहाँ इस पर जो अधिक है, तो यही इसका जो है न्यूनतम मान होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से यदि अंक n अभाज्य है लेकिन 6 से भाज्य नहीं, निम्न में कौन सा एक जो है 4 से भाज्य है, तो इसका जो है तो 77 का सही आंसर दोस्तों डी रहने वाला है, 3n+1। फिर आते हैं 78 पर, यदि 1 लीटर का पानी भार 1 kg है तो कितने घन मीटर पानी का भार 0.1 ग्राम होगा। तो यह दोस्तों 100 रहेगा, इसका 100 सी आंसर सही रहने वाला है। इसी प्रकार से पानी से भरे हुए बर्तन का भार जो है 40 kg है,
यदि वह एक तिहाई भरा हुआ है तो इसका भार 20 kg हो तो ज़्यादा से खाली बर्तन का भार क्या रहने वाला है? तो इसका 79 का आंसर ए रहने वाला है 10 kg। फिर दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। एक मेंढक फिसलकर पानी की दीवार पर 4.5 मीटर गहरे सूखे में से बाहर की ओर कोशिश करते हैं आने की। इसका जो सही आंसर दोस्तों बी, इसका सही आंसर दोस्तों इसका जो है बी रहने वाला है 29। तो इस प्रकार दोस्तों यह वीडियो है आपको सभी में तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।